बुधवार की वो सुबह कोचीन एयरपोर्ट के रनवे पर सन्नाटा लेकर आई थी जब कुवैत एयरवेज की एक विशेष उड़ान ने वहां लैंड किया। इस विमान में कोई हंसता खिलखिलाता यात्री नहीं था, बल्कि इसमें 20 भारतीयों के पार्थिव शरीर थे जो विदेशी धरती पर छिड़ी जंग और संघर्ष की भेंट चढ़ गए। इनमें तमिलनाडु के 37 वर्षीय संथान सेल्वम कृष्णन भी शामिल थे, जिनकी मौत एक ड्रोन हमले में हुई थी। क्षेत्रीय तनाव के चलते इन शवों को वतन लाने में काफी देरी हुई। इस त्रासदी ने न केवल 20 परिवारों को उजाड़ दिया, बल्कि ये भी स्पष्ट कर दिया कि दूर देशों में चल रहे युद्ध की कीमत भारत को अपने मासूम नागरिकों की जान देकर चुकानी पड़ रही है। जब यह विशेष विमान कोलंबो के रास्ते कोच्चि पहुंचा तो वहां मौजूद हर आंख नम थी। अपनों का इंतजार कर रहे परिवारों के लिए यह दृश्य किसी भयावह सपने जैसा था। संथान सेल्वम कृष्णन, जो रामनाथपुरम के एक छोटे से गांव मुथुकुलथुर के रहने वाले थे, अपने परिवार की खुशहाली के सपने लेकर कुवैत गए थे। वहां एक वाटर प्लांट पर हुए अचानक हमले ने उनके जिंदगी और उनके परिवार की उम्मीदों को एक पल में राख कर दिया। संथान सेल्वम के अलावा अन्य 19 भारतीयों की मृत्यु अलग अलग कारणों से हुई थी, लेकिन पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध के उन्माद ने उनके अंतिम संस्कार के लिए भी उनके पार्थिव शरीर को हफ्तों तक अपनों से दूर रखा। भारतीय दूतावास ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और वो लगातार कुवैती अधिकारियों के साथ मिलकर अन्य प्रभावितों की मदद में जुटा है। मिडिल ईस्ट में जारी ये संघर्ष अब दूसरे महीने में प्रवेश कर चुका है और इसकी तपिश समुद्र पार भारत तक महसूस की जा रही है। अब तक आधिकारिक तौर पर 8 भारतीयों की जान इस जंग के साए में जा चुकी है और एक नागरिक अब भी लापता है। ये महज आंकड़े नहीं है, बल्कि उन घरों के चिराग हैं जो गरीबी से लड़ने के लिए 7 समंदर पार गए थे। पश्चिम एशिया में करीब 1 करोड़ भारतीय अपनी आजीविका कमाते हैं। उनकी सुरक्षा आज भारत सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता बन गई है। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं खाड़ी देशों के राष्ट्राध्यक्षों से इस मुद्दे पर संवाद कर रहे हैं, क्योंकि जंग का दायरा बढ़ने का मतलब है करोड़ों जिंदगियों पर खतरा। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस संकटपूर्ण स्थिति के बीच फरवरी से अब तक करीब 5 लाख यात्री मिडिल ईस्ट से भारत लौट चुके हैं, जो वहां व्याप्त सुरक्षा और भय के माहौल को दर्शाता है। युद्ध कभी भी किसी एक सीमा तक सीमित नहीं रहता, वो उन घरों की चौखट तक भी पहुंच जाता है जो युद्ध क्षेत्र से हजारों मील दूर होते हैं। कोचीन एयरपोर्ट पर उन ताबूतों को देख यह एहसास और गहरा हो गया कि भारत अपने कर्मठ युवाओं को खो रहा है। ये नुकसान केवल उन परिवारों का नहीं है, बल्कि देश का है। एक ओर जहां सरकार और दूतावास शवों को वापस लाने और घायलों की मदद के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जंग की इस आग ने उन लाखों प्रवासियों के मन में अनिश्चितता भरती है जो अपने खून पसीने से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हैं। संथान सेल्वम कृष्णन जैसे युवाओं की शहादत हमें याद दिलाती है कि शांति की कीमत क्या होती है और युद्ध किस तरह बेगुनाह जिंदगियों का सौदा करता है। आज कोच्चि की हवाओं में सिर्फ गम नहीं है, बल्कि एक सवाल भी है कि आखिर कब तक हमारे देश के बेटों को परदेश में इस तरह के संघर्षों की बलि चढ़ना पड़ेगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.